भवानी, एक एसीपी साहब बच गए और दूसरी, अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। बक्से में इतने रुपए शिवचरण साहब कि आप जिस थाने में काम करते हैं उसके सामने आप 50 माले की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, जिसकी छत से आपका पुलिस स्टेशन माचिस की डिबिया नजर आएगा। सबसे पहली बात, इस घर में सिगरेट पीना मना है। और दूसरी बात, गंगाबाई। जी साहब। गंगाबाई, ये साहब बक्सा भर के नोट लाए हैं मुझे रिश्वत देने के लिए। तुम इनमें से जितने नोट लेना चाहो ले सकती हो। सोच क्या रही हो? साहब, मैं इस घर में 11 साल से काम करती है। आप पुलिस में इतने बड़े अफसर हैं। कभी कभी मेरे को 2-2 महीने के बाद पगार मिलता है। फिर इतना बक्सा भर के नोट तो हराम की कमाई होगी ना। साहब, मैं झूठे बर्तन मांजकर अपने बच्चे लोग को 2 वक्त की रोटी खिला सकती हूँ, लेकिन ऐसे हराम की कमाई पर थूकेगी भी नहीं। हाँ। सुन लिया भवानी, जिस पुलिस ऑफिसर के घर में बर्तन मांजने वाली का जमीर इतना बुलंद हो, उस ऑफिसर के ईमान की क्या कीमत लगाएगा तू? उठा इस कचरे को और दफा हो जा यहां से, वरना रिश्वत देने का एक और जुर्म तुझ पर लग जाएगा। इस वर्दी में बहुत गर्मी होती है शिवचरण साहब, इसलिए समझदार ऑफिसर रिश्वत के छींटों से इसे ठंडा करते रहते हैं, वरना ये पहनने वाले को जला देती है। तो फिर इस वर्दी से दूर ही रहना भवानी, क्योंकि इस वर्दी के अंदर बारूद से बना हुआ जिस्म है। अगर उस जिस्म ने आग पकड़ ली तो वो धमाका होगा कि तेरे जिस्म के चीथड़े चींटियां तक नहीं ढूंढ पाएंगी। अब जा, मंदिर में जाकर अपनी जिंदगी की दुआ मांग, क्योंकि मैं तेरी फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के पास लेकर जा रहा हूं। गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। What is good about this morning? हाँ? सुबह 9 बजे आने को बोला था और अभी आ रहे हो? सर वो क्या हुआ कि देखो, जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो। मैं जल्दी में हूं, सुमित्रा से जाके मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके सर। जय भवानी। चलो। डॉक्टर साहब, कैसे हैं वो? बस समझ लीजिए कि मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है। खतरे की कोई बात नहीं है। हेलो भवानी साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। एसीपी शिवचरण बच गया। कौन सर? नहीं बटुकलाल, तुझे एसीपी की खैरियत पूछने अस्पताल जाना है। सुनिए, मुंह खोलिए।
सुमित्रा, तुम्हारे नसीब में मेरे साथ दुख झेलने के कुछ दिन और लिखे हुए हैं। छी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। देखना, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी, कुछ ही दिनों में चंगे भले हो जाएंगे। वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ भाभी जी। मैं तो कहता हूँ इस मामले की इंक्वायरी ऊपर से होनी चाहिए। दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला, छी 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 छी, शर्म की बात है। वैसे मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हरदम हाजिर हूँ। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाभी जी, चलता हूँ। मॉर्निंग सर। आओ अजय। सर, मैंने अभी अभी भवानी के पीए को जाते हुए देखा। वो यहाँ आया था? हाँ, देखने आया था कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साजिश थी? और कौन हो सकता है? तो फिर आपने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या फायदा? वो अदालत में साबित कर देते कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है। उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देगा, और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। ड्राइवर जल्दी चलो। साहब, ये आपका पान का डब्बा। मेरा नहीं। तेरे लिए दो बुरी खबरें हैं भवानी। एक, एसीपी साहब बच गए, और दूसरी, अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। देखा, यही है वो हरामजादा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ जिंदगी और मौत से अकेले जूझ रहे। आज वो इसके जुनून का शिकार हुए हैं। कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होगा एक दिन, क्योंकि मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गैर हो। पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और नीलाम मत करो साहब। आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तुम अपने आप को समझता क्या है? मैं हाँ, तुम वो भवानी का घर में घुस के उसका लोग को मारा, उसको घसीट के कुत्ता का माफिक पुलिस स्टेशन ले गया। हम मानता है कि वो बहुत हलकट आदमी, बहुत खराब आदमी, लेकिन तुमको ये सब लफड़े में पड़ने का क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो? मिसेस डेविड, पहला बताओ कि तुम नाश्ता किस्ता किया कि नहीं? अरे तुम छोकरा लोग का यही मुसीबत है। तुम बैठो, हम चाय पाव लेके आता है। तुम आजकल का छोकरा लोग अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखता। हमारा डेविड मालूम दिन में 5 बार खाना खाता होता, सुबह में 2 बार नाश्ता करता होता, और आखा दिन में 1 लीटर दूध पीता होता। और तुम छोकरा लोग आज तक 1 गिलास दूध पीता नहीं कि तुम लोग का जुल्लाब छूट जाता है। हमारा डेविड खाने का बहुत शौकीन था। इनका कड़ी भी हमारा डेविड को बहुत पसंद था। बांगड़ा फ्राई, लाल चटनी का साथ। क्या देखता है तुमको मालूम है ये क्या है?
ये है ना, डेविड ने हमको सबसे पहले यही गिफ्ट दिया होता। चाहिए। अच्छा, आज हम तुमको एक बात बताएंगे कि हमारा और डेविड का रोमांस कैसा हुआ। क्या हुआ ना, हम सर्विस करता होता तो जिस बस स्टॉप से हम सर्विस का लिए बस पकड़ता होता, उसका बिल्कुल ऑपोजिट में डेविड का बेकरी था। वो उधर से रोज अपन को देखता, अपन को लाइन मारता, वैसे अपन को भी अच्छा तो लगता था वो। लेकिन अपन काय को बोलेंगे, पहले उसको आना मांगता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? उसके बाद में क्या हुआ मालूम, एक दिन सुबह सुबह हम खड़ा था तो हमारे आजू बाजू में कोई भी नहीं था, हम अकेला था। उसने भी उधर से देखा और चांस मारा, उधर से उठा और उठ के हमारे बाजू में खड़ा हो गया। हमारा बाजू में खड़ा हो गया, हमारा भी दिल धक 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 करने को लगा। अरे मैन, उसके बाद उसने ना ये गिफ्ट हमारा हाथ में दिया और हमको बोला तुम्हारा वास्ते, ऐसा बोल के भाग गया। अरे सीधा भाग गया, हम चिल्लाए ए मैन ए मैन। उसने आगे देखा ना, पीछू भाग गया। उसके बाद ना हम घर पहुंचा, घर पहुंच के हमने ये गिफ्ट देखा, हमको बहुत क्यूट लगा। और ये देखो इसका पीछे में क्या लिखा है, आई लव यू। अच्छा आइडिया है ना पटाने का। अगर लाइफ में तुम्हारे को भी किसी से रोमांस हो जाएगा और तुम्हारा बोलने का हिम्मत नहीं होगा ना, तो हमारा डेविड का आइडिया वापरना बेस्ट है। फटाक से रोमांस और झटाक से शादी हो जाएगा। मैं आपका तोहफा लौटाने आई हूँ। क्यों? क्या इतना हक है कि इस इनकार की वजह पूछ सकता हूँ? मैं इस तोहफे के लायक नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो यह है कि तुमने मुझे कभी अपने प्यार के काबिल ही नहीं समझा। नहीं अजय बाबू, ऐसी बात नहीं है। यही बात है, वरना तुम मेरे प्यार को इस तरह ना ठुकराती। सुधा, मैं तुमसे वादा करता हूं सुधा, कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट की खातिर अपनी जान तक लुटा दूंगा। बस मुझे एक मौका दो सुधा। अजय बाबू, जो खुशी आप मेरी झोली में डालना चाहते हैं, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। और ना ही ये समाज मुझे इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि जज्बात के सैलाब में बहते वक्त मैं ये भूल गई थी कि मैं एक विधवा हूँ। ये दुख तो मेरा मुकद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुकद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुकद्दर नहीं बदला